जाके केबीसी खेलते हैं तो इस तरह से दोनों माइक करो। नमस्कार सविता जी, केबीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बधाई हो, आज आप इस गर्म कुर्सी तक पहुंच गए हैं। कैसा महसूस हो रहा है? सर मैं तो इतनी खुश हूँ अमिताभ जी के सामने बैठी हूँ। पता नहीं, मैं तो जितना तैयारी करी थी ना सब भूल रही हूँ। बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, पानी पी लीजिए। तो आपके साथ आपके कंपेनियन परिवार कौन आए हैं? सर ये सारे हमारे बैंक के परिवार मेरे साथ में आए हैं, ये सब मेरे साथ हैं। अच्छा, स्वागत है आप सबका, साथ दीजिए। तो मैडम आपके सगे परिवार की कोई नहीं आए हैं, मतलब आपके हस्बैंड, आपके माता पिता कोई? सर वो सब घर में टीवी के सामने देख रहे हैं प्रोग्राम। वो क्या है ना, वो मेरे पर बहुत भरोसा रखे हैं। उनको लगता है कि मैं 7 करोड़ जीत के आऊंगी। तो वो घर में ना पूरा तैयारी कर रहे हैं जश्न का। तो पूरा घर में पूरा माहौल सब एकदम बदल गया है, पूरी सजावट हो रही है, पूरा मोहल्ला सजा रखे हैं। बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। ठीक है, तो वो देख रहे हैं ना टीवी में आपको, तो खेल शुरू करते हैं। आपको खेल का नियम पता है ना? हाँ जी, तो शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये है पहला प्रश्न आपके लिए। अरे तो बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए। आपने कहा था आप बैंक में नौकरी करती हैं। अच्छा, हाँ जी मैं बैंक में नौकरी करती हूँ, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ जी। अच्छा, ब्रांच मैनेजर हो। एक बात पूछना था आपसे, अगर आप 7 करोड़ जीत लेती तो क्या करना चाहेंगे इस पैसे का? SBI लाइफ। सर मैं तो बैंक में जमा करूंगी। वैसे पैसे तो बैंक में ही आते हैं ना, तो डिपॉजिट करूंगी हमारे बैंक में। और जब बैंक में पैसे डिपॉजिट होते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे फंड्स होता है लोन देने के लिए। लोगों की भी मदद कर सकते हैं, व्यापार के लिए, उनको कुछ खरीदारी करना है उसके लिए। तो मुझे लगता है कि इससे हमारा देश के लिए भी तरक्की होगी, जैसे GDP भी बढ़ेगा। तो मैं ये एक तरह से देश की सेवा ही करूंगी सर। हाँ, ये तो बहुत अच्छा गहरा विचार है आपका, बधाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बैंक में पर्सनल लोन किस चीज के लिए देते हैं? ऑप्शंस ये हैं, माता या पिता की शादी के लिए, पोता या पोती की शादी के लिए, इनमें से किसी के लिए भी दे सकते हैं, इनमें से किसी के लिए भी नहीं दे सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए। इन द बैंक पर्सनल लोन्स are given for the following reasons: to celebrate marriage of father or mother, to celebrate marriage of grandson or granddaughter, any of these, none of these. बताइए आपका जवाब क्या है? ये आप चाहे तो लाइफलाइन यूज कर सकती है, आपको पता है ना, ऑडियंस पोल ले सकते हैं। मैं थोड़ी सी दुविधा में हूँ सर। ये तो बैंक का सवाल है, जैसे जितना हमारे परिवार जानते हैं ना, मैं भी उतना ही जानती हूँ। जो मुझे नहीं मालूम है, मुझे लगता है इनको भी नहीं मालूम होगा। अगर और भी सवाल होता ना बैंकिंग के अलावा, तो मैं पूछ लेती। बैंकिंग का मुझे भी उतना ही ज्ञान है। ये सर एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए पूछिए, बताइए सर। ये ओपिनियन पोल तो रहने दीजिए, लाइफलाइन, बाकी भी लाइफलाइन है ना आपके पास? हाँ जी, आपके पास 2 और लाइफलाइन है। आप चाहे तो वीडियो कॉल ए फ्रेंड कर सकती हैं, या फिर आप डबल टिप कर सकती हैं। आपको लाइफलाइन लेना है, बताइए। नहीं सर, मैं कुछ और प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। वो क्या है ना, ये डबल टिप है ना, उसका डबल टिप हो सकता है। मतलब बदले में वो वीडियो कॉल ए फ्रेंड को सरेंडर कर देती हूँ, उसके बदले में डबल टिप मेरे लिए रख सकते हैं। तो समझा नहीं, डबल टिप क्या है? हमारे पास उसकी डबल टिप है। क्या बताना चाहिए? वो क्या है ना सर, हमारे बैंक में भी ना ऐसे ही हम कभी कभी नेगोशिएट करते हैं, कस्टमर भी नेगोशिएट करते हैं, तो आदत हो गया ऐसे। वो मैं क्या सोच रही ना, डबल टिप में क्या है, आप हमको 2 बार मौका देते हैं जवाब चुनने का। अगर दोनों जवाब गलत हो गया तो डबल टिप में बाकी जो 2 बच गए ना, उसमें भी मैं 2 बार अगर सुन सकती हूँ तो प्लीज देखिए ना। आप कहना क्या चाह रही हैं? आपके दोनों डबल डिप में गलत हो गए, एक और डबल डिप
उसमें भी अगर एक गलत हो गया तो बचा तो एक ही ना, तो सीधा आपको जवाब मिल गया। तो इसमें क्या आपकी क्या मेहनत है सर? बात तो ऐसी है ना, जो कंप्यूटर महाशय बताता है मैं आपको उसमें से चुन के इसको ये वाला जवाब को लॉक कर दिया जाए बोलती हूँ, वो मेरा काम है। अब देखो, अगर अब मैं वीडियो कॉल या फ्रेंड करूंगी तो मेरा कोई दोस्त जवाब दे रहा है तो मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ ना, जो दोस्त जवाब दे रहा है मैं सोचती हूँ उसको मैं लॉक करूँ कि नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही अगर डबल डबल में भी मेरा भी है ना, मतलब मैं अपना राय बताऊंगी कि हाँ ये लॉक कर दिया जाए, ऐसा कुछ कीजिए ना प्लीज मेरे लिए। देखो हम तो देश सेवा करते हैं, कुछ हमारे पास भी ना बैंक में क्या होता है, कुछ कुछ कस्टमर्स के लिए हम थोड़ा सा डिविएशन करते हैं, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। वैसे आप मेरे लिए प्लीज देखिए ना मैडम जी, मैं यहाँ सिर्फ क्विज मास्टर हूँ, मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ सकता हूँ, ऐसे ही कोई नियम मैं तोड़ नहीं सकता। ये डिविएशन सब यहाँ नहीं चलेगा, केबीसी में होगा, प्लीज ध्यान दीजिए। नहीं सर, अगर आप नहीं कर सकते तो एस्केलेशन मैट्रिक्स ऐसा कुछ होता होगा ना, हमारे जैसा बैंक में होता है, ऐसा कुछ होता होगा आपके पास भी, सोचिए। नहीं, अपना केबीसी के मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, उनको पूछिए ऐसा कोई डिविएशन हो सकता है। एक लाइफ लाइन में सरेंडर कर रही हूँ, उसके बदले में दूसरे लाइफ लाइन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मांग रही हूँ, बस इतना ही कर दीजिए ना ऐसे। अब पूछिए नहीं पूछिए ना एक बार, अब अपने तरफ से क्यों मना कर रहे हैं? आप ऊपर ले जाइए प्लीज, पूछिए। ठीक है, मैं हमारा एक पोर्टल है उसमें आपका ये जो मांग है डाल दिया। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इस बार तो कुछ नहीं हो सकता है, आप अगर चाहे तो शायद अगले बार मौका मिले तो शायद तब तक कुछ उपाय मिल सकता है। इस बार के लिए बस यही नियम है, कोई नहीं डबल डिप नहीं होता, एक ही डबल डिप होता है। लेना है तो आप ले लीजिए। सोच रही हूँ आप तो मेरी मदद नहीं कर रहे हो, सोच रही हूँ क्या करूँ इसमें से कुछ लेना पड़ेगा। इतने में भोंपू बढ़ जाता है, भोंपू होता है ना, भोंपू जाता है। मैडम देखिए भोंपू बच गया, अब यहाँ पे खेल खत्म, आपने इतना समय ले लिया। अरे अरे ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, देखो हमारे घर में ना कितना खर्चा हो गया है, पूरा जश्न कर रहे हैं, अरे पूरे मेरा आधा पैसा भी यहाँ पे वसूल नहीं हुआ, ऐसे मत कीजिए ऐसे। अरे दिन इस रफ्तार से मैं जाकर चलूंगी ना तो कितना पैसे कमाऊंगी। आज के लिए आप और एक दो प्रश्न लीजिए। आपका ये भोंपू ना ये बहुत बेकार है, नहीं आप उसको बोलिए कि उसको भोंपू बजाने से चेतावनी देना चाहिए। हमारे बैंक में ना जब हम लोग भी एग्जाम रखते हैं ना, तो मैं भी गई हूँ इन्विजिलेशन के लिए, हमारे बैंक में ना हम पहले बोलते हैं आधे घंटे में अभी खत्म हो रहा है वक्त, 15 मिनट पहले फिर से बोलते हैं 15 मिनट बच गया है बस, 5 मिनट पहले फिर से बोलते हैं अभी सिर्फ 5 मिनट बच गया है जल्दी करो। आप तो बस सीधा भोंपू बजा दिए, मुझे बताया नहीं भोंपू बजने वाला है। उसको बोलिए चेतावनी देने के लिए, ये नहीं चलेगा, मैं इसको रिवर्स करो। अब पहले खेलेंगे फ्रेश, हम स्टार्टिंग से खेलेंगे, यही प्रश्न रखो फिर से, मैं चुनूंगी ना इसी में से। नहीं आप उसको बोलो कि कैंसिल है बस, ठीक है। मैं आपको इतना नाराज नहीं करना चाहता, ये एक चीज मैं मान लेता हूँ, भोंपू बज गया था, फिर भी मैं आपके लिए अगला प्रश्न में यही सेम प्रश्न और एक और अगला प्रश्न मैं दूंगा। अगर ये आप अच्छे से आंसर करेंगे तो दूसरा, ठीक है। एक बार मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए और इस बार जवाब चाहिए मुझे। हाँ ठीक है, प्रश्न दोबारा पढ़ूँ या याद है? हाँ नहीं याद है, तो ठीक है जवाब दीजिए। सर वो डी, किसी के लिए भी नहीं, लॉक कर दो। अरे सविता जी ये तो गलत जवाब हो गया, और डबल डिप में आपके पास एक और है, डबल डिप में एक और मौका मिलेगा, और एक चुनिए। गलत हो गया तो हाँ, तो सी, दोनों में से किसी के लिए भी ले सकते हैं, लॉक कर दूं? ठीक है, ये सही जवाब हुआ, बधाई हो, आपने एक प्रश्न सही जवाब दे दिया। बैंक में क्या होता है ना, और कंप्यूटर महाशय को सब पता है, वो बोल रहा है कि एनी अनस्पेक्युलेटिव रीजन के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो आप अपने माता या पिता या फिर आपके पोता पोती कोई भी रिश्तेदार के शादी के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो आपने सही जवाब चुना। अगला प्रश्न देखते हैं, तैयार हो? देखेंगे? हाँ तो ठीक है, फिर अगला प्रश्न। एक वरिष्ठ ग्राहक अपना रिटायरमेंट में मिले पैसे को कहाँ, किस स्कीम में लगाना चाहेगा? ऑप्शंस ये हैं, बैंक के फिक्स डिपॉजिट में, सोना खरीदने में,
जमीन खरीदने में या गवर्नमेंट के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। दोबारा सुन लीजिए। A senior citizen customer would like to invest his retirement funds in one of the following schemes: bank fixed deposit, gold, open land purchase और गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये भी आपको आसान होना चाहिए, आपके बैंक के बारे में ही है। हाँ जी, ये तो बैंक के बारे में ही है, तो ये मैं तो ये पक्का बोल सकती हूँ। एक मिनट कंफर्म कर लेती हूँ। अरे फिर से बम्बा बज गया, ये बूम फिर से बज गया। मैडम जी बूम बज गया था, लेकिन आपके हिसाब से बूम का पहले मैसेज आया था, आपने ध्यान नहीं दिया। बूम ने बोला था अभी 5 मिनट में बूम बजने वाला है, बोला था। अरे आपको सुनाई दिया? मुझे तो सुनाई नहीं दिया। बूम बजने वाला, देखिए ऐसा नहीं होता है। ये बूम बजने वाला है, इतना ही बोला था ना, सही में ना? तो हूटर इज गोइंग टू ब्लो, ये तो नहीं बोला ना? अब देखो आपने हर सवाल का 2-2 बार बोला, एक तो हिंदी में बोला और फिर आपको इंग्लिश में बोला, तो मुझे लगा ये भी अंग्रेजी में बोलने वाला है। एक ही बार हिंदी में बोला, मुझे लगा कि ये माइक टेस्टिंग कर रहा है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं, ये बम्बू कैंसिल, आप फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो ये प्रश्न, मैं नहीं मानूंगी। सविता जी मुझे लगता है आप गलत जगह पे आ गए। आपको केबीसी में नहीं होना चाहिए था, आपको ना अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में जाना चाहिए था डिबेट के लिए। ये जगह आपके लिए सही नहीं है, ये आपको नहीं करना चाहिए था। आप देखो इस बार सही में बम्बू बज गया। मैं आगे नहीं चलाने वाला हूँ, अभी कंप्यूटर बंद कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, कंप्यूटर बंद मत कीजिए। और एक भी सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया, मुझे पैसा नहीं मिला। नहीं नहीं, आप आगे चलाइए, प्लीज प्लीज खोलिए खोलिए कंप्यूटर खोलिए। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता, मैं नहीं मानती। आप चाहे माने या ना माने, मैं थक गया हूँ, समय हो चुका है, आज का खेल खत्म, तो मैं जा रहा हूँ। देखिए मुझे भी अपना सेहत का ख्याल रखना है, आपको भी अपना सेहत का ख्याल रखना होगा। घर जाइए, आराम कीजिए, मुझे भी खाना खाना है, दवाई लेना है, आराम करना है। कल फिर मिलते हैं ना, इसमें क्या है, आप फिर आइए। अमिताभ जी, छोटी मुंह बड़ी बात मैं बोलती, आप ना इतने बुजुर्ग हो गए हैं, इतने सालों से आप रिटायर नहीं हो रहे हैं। हमारे बैंक में ना 60 ईयर्स के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद में यंग टैलेंट को हम फिर लेते हैं। अब क्रिकेट में ही देखिए, क्रिकेट का सीजन है, आप देख लीजिए, क्रिकेट में भी ना यही होता है। अब देखिए रोहित शर्मा जी कितना अच्छा खेलते हैं और विराट कोहली जी कितना अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो भी T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो गए हैं, क्योंकि यंग टैलेंट को वो बढ़ावा देना चाहते हैं। आप है कि बस जब से केबीसी शुरू हुआ है चलाए जा रहे हैं। अरे आपका सेहत का ख्याल रखिए, अच्छी बात है, आप जाइए। अगर यहाँ पे ना अगर अल्लू अर्जुन या विजय देवरकोंडा होता ना, तो पूरा रात मेरे साथ खेलने के लिए तैयार होता। वो तो एनर्जेटिक है, पूरा रात शूटिंग करते हैं, पूरा रात खेलेंगे मेरे साथ। आप क्यों नहीं छोड़ रहे? आप जा सकते हैं ना, बस। और मैं नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूँ, बस हो गया, आपको पता है। अरे अरे अमिताभ जी आप जा रहे हो? अरे अरे आप नाराज हो गए? अरे मैं वापस लेती हूँ, प्लीज आ जाइए ना, खेलेंगे, प्लीज प्लीज, ऐसे मत कीजिए। नहीं तो चले गए, कोई बात नहीं, मैं ही बोल देती हूँ। देवी और सज्जनों, आज का खेल यहीं खत्म हो रहा है, कल फिर मिलेंगे अमिताभ जी के साथ, फिर से केबीसी खेलेंगे। और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि।